हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। दोस्तों, जैसा कि जुलाई का महीना आ गया है, बरसात भी सभी लोगों के यहाँ पे जो है वो लगभग आ ही गया है। बरसात हमारे तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है दोस्तों। साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम तुलसी के पौधे में बरसात के टाइम पे देखने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आप बरसात में अपने तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करें, साथ ही तुलसी के पौधे को कौन सा खाद दें, साथ ही जो है दोस्तों, अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो किस तरह से आप तुलसी के पौधे को उन चीज़ों से भी बचाएं। अगर गर्मी में आपका तुलसी का पौधा खराब हो गया है दोस्तों, ठंडा के टाइम पे तुलसी का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खराब होता है। उस टाइम पे अगर आपके घर में लगे हुए तुलसी के पौधे खराब हो गए हैं और आपने अभी तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया हुआ है, तो यह जो टाइम है ये बहुत ही बेहतर सा टाइम है दोस्तों। इस टाइम पे आप नए तुलसी के पौधे लगा सकते हो या फिर बीज से उगा सकते हो और बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो। अगर कहीं पे भी छोटे पॉट पे आपने तुलसी के पौधे को लगाया हुआ है, जैसे कि इस पौधे को हमने बीज से उगाया था दोस्तों, देख सकते हैं ये कितना अच्छा एकदम घना हो चुका है। घना करने के लिए हमने क्या किया हुआ था वो भी चीज़ें मैं आप सभी को शेयर करूंगी। तो अगर आपके तुलसी के पौधे को आप नया लगाना चाहते हो, रीपॉटिंग करना चाहते हो या फिर जो है दोस्तों बीज से नया पौधा उगाना चाहते हो, तो बहुत ही बेहतर समय है। इस टाइम पे आप वो सारी कामों को कर सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी के पौधे की हम कैसे देखभाल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगी। अपने पौधे में भी कामों को करूंगी, आपको भी सिंपली उसी तरह से अपने पौधे में करना है और अपने पौधे से ढेरों अच्छी नई ग्रोथ लेना है, पौधे को घना भी बनाना है। साथ ही जो है दोस्तों, आप अपने पौधे को हमेशा इस तरह से अगर केयर करोगे तो हरा भरा बना के रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, केयर को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि तुलसी के पौधे को आपको घना कैसे करना है। जैसे कि आप मेरे तुलसी के पौधे को देख रहे हैं, छोटा सा ही पौधा है जो कि 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, लेकिन ये कितना अच्छा एकदम घना है और हरी भरी एकदम बनी हुई है। तो घना करने के लिए हमने क्या किया हुआ था, सबसे पहले मैं आप सभी को यह पॉइंट क्लियर करूंगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आपको टिप की प्रूनिंग दिख रही होगी। इस तरह से जैसे ही हमारे पौधे में नई नई ब्रांचेज आती हैं, मैं क्या करती हूँ इस तरह से 2 पत्तियों के नीचे से देख सकते हैं, इस तरह से हाथ के सहायता से ही जो है दोस्तों टिप की प्रूनिंग कर देती हूँ। हर एक टिप को मैं इस तरह से तोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है पता है, इससे हमारा जो पौधा होता है ये ऊपर लंबी लंबी ब्रांचेस ना ला के, ये जो नीचे नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2-2 शूट्स हैं, अब ये इधर से और ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करेंगी। इससे हमारा पौधा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा घना होता है। तो घना करने के लिए जो भी लोग घना करना चाहते हैं वो इस तरह से तुलसी के पौधे की हर एक टिप की प्रूनिंग कर लें। आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा घना हो जाएगा। मैं इसी तरह से जो है दोस्तों वो प्रत्येक जगह से टिप की प्रूनिंग करती हूँ और अपने पौधे को देख सकते हैं कितना अच्छा हमने एकदम घना कर लिया हुआ है। हर एक टिप की हमने प्रूनिंग कर लिया हुआ है। अब इन पत्तियों को आपको फेंकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुलसी के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे औषधीय गुण होते हैं, तो आप इसको काढ़ा वगैरह बना के इस्तेमाल कर सकते हो। अनेकों तरीके से जो है दोस्तों आप अपने किचन में खाने पीने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुलसी के पौधे लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं दोस्तों, और हमारे हिंदू धर्म में तो हर एक घरों में तुलसी का पौधा आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले घना करने के लिए आपको यह काम को कर लेना है। तो चलिए इन पत्तों को सबसे पहले रखते हैं साइड में, और अब पौधे में मैं दूसरी चीज़ आप सभी को बताती हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारा ये है कि सबसे पहले घना करने का काम हमने कर लिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे तुलसी के पौधे की अभी बरसात में कैसे देखभाल करनी है। तो उसके लिए जो भी इस तरह की पत्तियां वगैरह पीली हो रही हैं इस तरह की, उनको आपको हटाते रहना है, क्योंकि पत्तियां जो पीली हो जाती हैं, जो इन्फेक्टेड पत्तियां होती हैं, उनको अगर आप समय समय पर नहीं हटाते हो तो वो गमले में जाके गिरती हैं, तो आपके गमले में भी वो खराबी कर सकती है। इसीलिए इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि तुलसी के पौधे में जो भी पत्तियाँ खराब हो रही हैं उनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। साफ सफाई बेहद जरूरी है। तीसरा काम है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी को जो है दोस्तों वो धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है तुलसी के पौधे को, खास करके जैसे कि आप देखते होंगे सर्दियों में जो है ये पौधा बहुत ज़्यादा खराब होता है। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंडा होती है, ओस वगैरह गिरता है, तो उस टाइम पे इस पौधे में बहुत ज़्यादा बीमारियां वगैरह और ये पौधा सूख भी जाता है। लेकिन गर्मी के टाइम पे ये पौधा बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ करता है। तो अभी बरसात में भी अगर आप अपने पौधे को धूप के जगह पे रखते हो तो आपका पौधा इसी तरह से एकदम हरा भरा बना हुआ रहेगा। और आपको गमले की मिट्टी की 15 दिन में एक बार गुड़ाई भी कुछ इस तरह से कर देनी है।
अब गुड़ाई करने के बाद हमें जो तीसरा काम करना है दोस्तों, वो करना है तुलसी के पौधे में कीटों और रोगों का जांच। बरसात के टाइम पे कीट और रोग का हमला जो है दोस्तों, वो पौधे में उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको समय समय पे इसकी देखभाल करते रहनी है। अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर को घोल के आपको पौधे में स्प्रे कर देना है। बहुत ही नेचुरल सा तरीका है और तो और पौधे में इस्तेमाल करने का बहुत ही बेहतर तरीका है। पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं आएगी, कीड़े मकोड़ों से भी आपका पौधा बचा हुआ रहेगा। देख सकते हैं मेरा पौधा कितना अच्छा एकदम हरा भरा है, कहीं पे भी कीड़े मकोड़े नहीं दिख रहे हैं। साथ ही तुलसी के पौधे के ड्रेनेज पे आपको खास ध्यान देना है। बरसात के टाइम पे इसमें पानी जमा ना हो, इस चीज़ का आप खास ध्यान दें। अगर बरसात के टाइम पे तुलसी के पौधे में पानी जमा होती है तो इसकी जड़ें सड़ जाती है। तो इसलिए आप अपने पौधे को अच्छी जो है वो हल्की मिट्टी में लगाएं और जहाँ पे पानी जमा ना हो उस जगह पे लगाएं। गमले में लगाए हैं तो ड्रेनेज अच्छा रखें। ड्रेनेज अच्छा रखने के साथ साथ जो है दोस्तों, तुलसी के पौधे की जब भी आप मिट्टी बना रहे हो तो आप इस चीज़ सुनिश्चित करें कि आधा जो है दोस्तों आपको कंपोस्ट लेना है, चाहे वो अच्छे से डिकम्पोज्ड हुई गोबर की खाद हो या फिर जो है दोस्तों आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट लेना है या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। आधा वर्मी कंपोस्ट, आधा जो है वो गार्डन सोयल और आपको जो है दोस्तों आधा क्या करना है, कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करना है या फिर आप उसमें चावल की भूसी ऐड कर सकते हो, गार्डन के पत्तियां वगैरह ऐड कर सकते हो, जिससे गमले की मिट्टी हल्की रहती है। तो इस तरह से मिक्सचर बना के आपको सबसे पहले तुलसी के पौधे की मिट्टी बनानी है। तो हमने जो है दोस्तों ऑलरेडी इस तरह की मिट्टी बना के अपने पौधे में जो है वो रिपोर्ट किया हुआ था। अब जो है दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि पौधे के लिए प्रॉपर सा खाद। तो देख सकते हैं हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है। सबसे पहले तुलसी के पौधे को खाद की ज़्यादा नीड नहीं होती है, तो हमें जो है दोस्तों वो अगर महीने में 2 महीने में एक बार हम लोग खाद को देते हैं तो ये काफ़ी है। ज़्यादा खाद देने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। और खाद देने से पहले आप यह चीज़ ज़्यादा ध्यान दें कि आप इस तरह से मिट्टी को सबसे पहले निकाल लें। इस पौधे का रिपोर्टिंग हमने बहुत पहले ही किया हुआ है दोस्तों, 1 से 2 महीना हो चुका है। तो अब मैं इसमें खाद को दे रही हूँ। अगर आप अभी अभी पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो फिर आप पौधे को अभी खाद बिल्कुल भी ना दें। अब इसके लिए जो है दोस्तों हमने खाद में सबसे पहला चीज़ जो लिया हुआ है वो देख सकते हैं। जब हमने मिट्टी बनाया हुआ था तब भी हमने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ था। साथ ही अभी जो है दोस्तों फिर मैं रिपीट करूँगी तो वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी इतना लिया हुआ है। तो 2 मुट्ठी हमने यहाँ वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। अब जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो चीज़ ऐड करेंगे वो है 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, तो हमारे पौधे को ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी ही। चाय की पत्ती से हमारे गमले की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। साथ ही इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है जो पौधे के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। ये हमारे पौधे को घना बनाने में हेल्प करेगा। तीसरा जो चीज़ यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं वो भी सिंपल से हमारे घर में मिलने वाले, किचन में मिलने वाले कॉमन सी चीज़ें हैं, जो कि क्या है, ये है हल्दी पाउडर। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल फंगियल गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे को, तुलसी के पौधे को कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह से बचाने में हेल्प करेगा। अगर आपके पौधे में ऊपर से कीड़े लग रहे हैं तो आप इसका स्प्रे कर सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया हुआ है। तीनों ही चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाय की पत्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो दोस्तों तो फिर यहाँ पर मैं आप सभी को एक दूसरा चीज़ भी जो है दोस्तों वो बताना चाहूँगी। तो दूसरा जो चीज़ है वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल जो है दोस्तों ये समुद्री शैवाल से बना हुआ एक खाद है जो कि बिल्कुल जैविक खाद है। ये उर्वरक जो है दोस्तों आपके पौधे में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के पौधे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही कोई शो प्लांट में भी कर सकते हो। ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे हमने गुलाब में इसका इस्तेमाल किया हुआ था। गुलाब का रिजल्ट अगर आप देखोगे दोस्तों तो आप हैरान रह जाओगे। सभी मेरे आप गुलाब के पौधे को देख सकते हैं, इतनी अच्छी खासी सभी में नई नई ग्रोथ आ रही है, रेड रेड कलर की, और बम्पर फ्लावरिंग होना भी पौधे में शुरू हो गई है। सारे ही पौधे डोरमेंसी से बाहर निकल के इतने अच्छे खासे ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप खुद देख के जो है वो चौंक जाओगे। जिनके पौधे में, गुलाब के पौधे में अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो हमारे चैनल को विजिट करके गुलाब से प्रॉपर केयर और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हमने दिया हुआ था उसका वीडियो हमने शेयर किया हुआ है दोस्तों। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट करके अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हो, बिल्कुल ही मेरे पौधे की तरह। तो चलिए, तुलसी के पौधे में एक ऑप्शन हमने बता दिया आप सभी को कि आपको चाय की पत्ती देना है,
और अगर आप चाय की पत्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो या फिर आपने इस्तेमाल कर लिया हुआ है, आपको नेक्स्ट टाइम खाद को देना है, तो आप इस सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने चाय की पत्ती से बना के खाद को तैयार किया हुआ है, तो मैं अभी सीवीड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो आप उसको मार्केट से लेके, नर्सरी वगैरह से लेके आसानी से दे सकते हो। इस खाद को सिंपली इस तरह से बनाना है, नेचुरल चीज़ों से खाद बन के तैयार हो गया। पौधे में आपको इस तरह से ऐड कर देना है। देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया हुआ है। ऐड करने के बाद चारों ही और इस तरह से मैं मिला दूंगी। खाद आपको हमेशा वर्मी कंपोस्ट का आप जब भी इस्तेमाल कोई भी पौधे में कर रहे हो दोस्तों, तो हमेशा मिट्टी के नीचे करो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे खाद को दे दिया हुआ है। अब जो इससे मिट्टी हमने निकाल के रखी हुई थी, इसे भी मैं क्या करूँगी, डाल दूँगी। डालने के बाद इस तरह से कवर कर देना है। अगर आपके यहाँ पे बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, तो आप इसमें पानी ना दें। अगर बारिश ना हो रही है तो आप इसमें पानी दे दें। हमारे यहाँ पे बारिश जो है दोस्तों वो डेली ही के तौर पे आ ही रहा है, तो मैं अभी इसमें पानी नहीं दूंगी। मैं जो है दोस्तों इसको बारिश आएगी, खुद ब खुद पौधे को पानी मिल जाएगा और हमारा पौधा बहुत ही अच्छा खासा इस तरह से घना भी हो जाएगा और ढेरों सारी फ्लावरिंग भी करेगा। तो तुलसी के पौधे से जुड़ी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पर। नमस्कार।